See, today I can tell everybody via Spot Boy that मेरा बहुत मास्टर प्लान था ये. Press the bell icon on our YouTube app and never miss another video from Spotboy. So welcome to Spotboy. मेरा नाम है विनय. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आज हम जिस मूवी के लिए बैठे हैं, सर आपकी बहुत सारी मूवीज़ हमने देखी है, बहुत इन्जॉय भी की है. मैम लास्ट आपकी मूवी देखी है, उसमें उसको देख के जिस तरीके से आज हम इस इंटरव्यू के लिए आए, मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था जो चीज़ें हुई है. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू स्पॉट बॉय मैम, दिव्या मैम, अभिनय सर. मैम सर ये मूवी कैसे हुई और मैम को कैसे आई और सर आप दोनों साथ में कैसे? करेक्ट, बहुत सारे सवाल एक साथ. नहीं तो ये मूवी की शुरुआत भट्ट साहब से हुई एंड वो एक बनाना चाहते थे इस टाइप की फिल्म और उनके हाथ ये एक स्क्रीन प्ले स्टोरी थी और मेरे ख्याल से दिव्या ये सब एक्चुअली जवाब दिव्या बेटर दे पाएगी. या सो मुझे पता चला कि भट्ट सर ऐसी एक पिक्चर बना रहे हैं. सो मैं उनसे उनके ऑफिस मिलने गई एंड आई begged and pleaded that sir प्लीज मुझे मौका दीजिए ये रोल करने का. एंड मैं गॉड प्रॉमिस कि मैं आपको मतलब प्राउड करूंगी, डिसअपॉइंट नहीं करूंगी, बस आप मुझे अपॉर्चुनिटी दे दीजिए. तो सर भी कहते हैं ट्रेलर लॉन्च वाले दिन भी उन्होंने कहा कि he saw that sincerity in me and today he stands very proud of me after seeing my performance. So I feel very happy because my first audience is my director and my producer and my main aim is that they should be happy with my work first and then it opens up to a wider audience. So that's how I got this role. और उसके बाद then I came on board because ये एक स्टोरी ऐसी थी ना कि बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे कि बिकॉज मैं कोशिश हमेशा करता हूँ कि मेरी हर पिक्चर पहली पिक्चर से अलग हो. तो ये इसमें अलग ये था कि एक कहानी एक ऐसे एक ऐसी महिला की जो बहुत सिंपल सी है, अपने घर, अपने पति, अपने बच्चे के साथ बिल्कुल खुश है और जब उसके लाइफ में कुछ ऐसा घटता है जो खतरनाक, एक ऐसा मौका आता है उसके लाइफ में जब उसे कोई और चॉइस नहीं होता उसके सामने, शी हैज टू फाइट बैक, शी हैज टू टेक सम एक्शन एंड दैट एक्शन इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्शन दैट शी हैज टू टेक. तो ये मुझे लगा कि as a director it's a challenging story for me to tell. First, a woman oriented subject which I had never done before, and second is a story of a simple woman who an ordinary woman who ends up doing something extraordinary. So this was the reason why I also wanted to come on. बेसिकली मैक्सिमम टाइम यही होता है ना कि हमेशा हीरो हीरोइन के लिए कुछ करता है एंड हीरो इज दैट बिग हीरो, बट यहाँ पे एक सीन अलग है कि पूरा फीमेल ओरिएंटेड, लाइक दिस टाइम क्या बोलेंगे कि फीमेल ज़्यादा बड़ा कैरेक्टर है. और मैम लास्ट जो मूवी आपकी देखी थी दैट वाज डिफरेंट. उसमें आपको देख के ऐसा लगता है कि एक प्यारा फेस है, बबली फेस है, एंड नाउ यू आर होल्डिंग अ गन. ये कैसे हुआ? दोनों बिल्कुल ही अलग है. इट वाज अ कॉन्शियस डिसीजन. मैं एज अ एक्टर बहुत सिलेक्टिव हूँ अपनी फिल्म्स को लेके, जो स्क्रिप्ट्स दैट आई चूज, एंड मैं कॉन्शियसली ट्राई करती हूँ कि मैं वर्सेटाइल रोल्स पिकअप करूँ. और ये मेरा बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन था कि यार में जब सब मुझे क्यूट स्वीट बबली कैरेक्टर में देखेंगे, उसके बाद मुझे 360 डिग्रीज डिफरेंट कैरेक्टर में जाना है. एंड ऑल्सो इट्स ऑल्सो चैलेंजिंग फॉर मी एज एक्टर कि कुछ नया करूँ, कुछ डिफरेंट करूँ जिसमें ऑडियंस ने पहले मुझे नहीं देखा. सो या एंड दिस रोल जो है वो बहुत एक वल्नरेबल हाउस वाइफ का है, एक सिंपल हाउस वाइफ का है. बट हाउस वाइफ में बहुत स्ट्रेंथ होती है. जब अपने परिवार पर बात आती है तो कैसे खुद माँ शक्ति अपने अंदर से निकालती है, वो स्ट्रेंथ निकालती है. और एक करेज और डिटर्मिनेशन की स्टोरी है जो कि सबको एक इंस्पायर करेगी एंड एवरी वुमन विल फील कि हाँ मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकती, बिकॉज हर वुमन में वो ताकत होती है टू अचीव द इम्पॉसिबल. यस आई एग्री. मैम इसमें एक और एक चीज़ सर आप भी, कि ऐसा क्या चीज़ हुई थी जो डिफिकल्टीज या चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे वाइल शूटिंग? सी मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि मुझे बहुत मेजर चोट लग गई थी सेट पर. 10 ही दिन हुए थे, हम शूट कर रहे थे यूके में -6 डिग्री में, और एक एक्शन सीन चल रहा था जिसमें रिहर्सल्स बिल्कुल प्रॉपरली हुई, स्मूथली हुई, और फर्स्ट
शॉट फर्स्ट टेक जब हुआ तो फाइटर ने मुझे तो पीछे उठाया और ऐसा पकड़ा और धाड़ फेंका और मैं लोहे की ग्रिल पे जाके टकराई और पूरा मेरा चेहरा टकराया और मेरा पूरा गाल सूज गया एंड खून खून और पूरा स्ट्रक्चर ही बिगड़ गया, ये ऊपर ये नीचे। और बाकी सारी शूटिंग मैंने वैसी की है, तो जो आप ब्रूजेस देखेंगे वो रियल ब्रूजेस है। उसके बाद तो मतलब मेरी हालत खराब हो गई, क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए चेहरा ही मेन होता है जो आप सबसे पहले लेके जाते हो। तो मुझे लगा कभी ठीक नहीं होंगी मैं, हमेशा ऐसे ही रहेगा, निशान पड़ जाएगा मेरे चेहरे पर, मैं कैसे छुपाऊंगी, क्या करूंगी। एंड अगले दिन जब मैं डॉक्टर के पास भी गई तो डॉक्टर ने कहा कि जैसे बचपन में कभी कभी कुछ चोट लगती है तो एक बम्प रह जाता है माथे पे, आपने देखा होगा कितने लोगों के, तो मैं गारंटी नहीं लेता, हो सकता है यहाँ पे एक बम्प रह जाए आप। तो आई एम जस्ट थैंकफुल टू गॉड कि ठीक हो गया और चला गया और कोई निशान नहीं, तो ऊपर वाले की कृपा हुई। सर ये तो कंप्लेंट हो गई आपके लिए। तो इसमें कंप्लेंट तो छोड़ो, मैं वही बोल रहा था वो बहुत खुश मैं थे। बहुत खुश हो गया था। मैं रो रही थी। ओके, वो रो रही थी, उनको लगा था, और ऑफ कोर्स माय फर्स्ट इंस्टिंक्ट वाज दैट माय एक्टर्स गॉट हर्ट, सो आई विल टेक केयर ऑफ इट। बट एक 15-20 मिनट मैंने जब देखा कि उनकी चोट देखी, तो आई एम अ राउडी फेलो, आई हैव गॉट हर्ट अ लॉट इन माय लाइफ, सो मुझे पता था कि ये इतना नहीं होने वाला है, टेंशन नहीं है। तो उसके बाद तो मैं खुश हो गया। क्यों खुश हुआ? क्योंकि एज अ डायरेक्टर आई फेल्ट इससे बेटर ऑथेंटिक मेकअप कैसे हो सकता है, बताओ। इससे मतलब एंड प्लस उसके आगे का जो सीन था, ये तो पहला शॉट था, उसके आगे जो सीन था उसमें शी इज बीटन अप एंड शी स्कैर्ड। तो आई सेड ये तो पूरा ऑथेंटिक सब कुछ मिल जाएगा मुझे। तो आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी दैट, बट आई न्यू दैट शी इज गोइंग टू बी फाइन। तो उसके बाद आई वाज, अनिल कपूर ने भी वही किया। अनिल साहब ने उनको देखा और बोला डोंट वरी, पिक्चर हिट है। तो दैट्स हाउ वी एक्चुअली कंटिन्यूड शूटिंग दैट डे। 1 घंटे के अंदर वी वर ऑन फ्लोर बैक अगेन। तो सर मुझे एक बात आई कि आप लोग का अनिल कपूर सर के साथ कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। जैसे सर बोल रहे हैं कि उस दिन मेरा पहला दिन शूट था अनिल सर के साथ, तो मैं रो रही हूँ, पूरा पेन में हूँ, गाल सूजा हुआ है। अनिल सर वॉक्स इन एंड उनको देखकर मैं और तेज रोने लगी। मुझे ऐसा लगा कोई फेमिलियर मेरी फैमिली में से कोई आ गया, अब ये मुझे थोड़ा इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, वो मेरे को देखकर बोलते हैं पिक्चर हिट है। आई कुडंट अंडरस्टैंड क्या बोल रहे हैं। सो ही इज लाइक, मैं 68 इयर्स का हूँ, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है कि जिस भी सेट पे एक्टर या एक्ट्रेस को चोट लगती है वो पिक्चर हिट, सुपर हिट हो जाती है। सही प्लानिंग वगैरह तो नहीं थी पहले से? आई एम लाइक, मुझे आज चोट लग गई, मेरा फेस चला गया, मेरे गाल पे निशान है और मैं पिक्चर की सोचूं कि मैं अपने मुंह की सोचूं। मतलब मुझे उस टाइम पे कोई लेना देना नहीं था पिक्चर के रिजल्ट से। लाइक मुझे था कि मेरा ईश्वर मेरा चेहरा वापस ले आए, एंड ऑब्वियसली अब मैं हंस रही हूँ, बट दैट टाइम आई वाज इन टू मच स्ट्रेस एंड टेंशन। See, आज today I can tell everybody via Spot Boy that मेरा बहुत मास्टर प्लान था ये। नहीं लग रहा था। no. मैंने फोटोज भी डाली थी तब अपने इंस्टाग्राम Yeah. पर, बट फोटोज में भी इतना जितना मुझे लगा हुआ था, जो ये सूजन थी वो नहीं आ रही ना 2D में। तो ये पूरा स्ट्रक्चर अलग था, ये ऊपर था ये नीचे था, ऐसा अप डाउन है मेरे दोनों कान। ओके मैम, इसमें एक और एक चीज़ है इस मूवी में जो सुना है हम लोगों ने कि इस मूवी में स्पेशली केके सर का लास्ट सॉन्ग भी होने वाला है। सो हाउ यू फेल्ट कि आप भी एक ऐसे सीन है जहाँ पे केके सर का गाने होने वाला है और आप भी केके सर का लास्ट सॉन्ग, मतलब उसमें शूटिंग, मतलब आपका काम है, तो आपको कैसा लग रहा है इस बारे में? नहीं, मुझे तो बहुत आई एम एक्चुअली वेरी वेरी मूव्ड विद द फैक्ट दैट केके का गाना, बिकॉज केके खैर दोस्त रह चुका है। हमने काफ़ी सारी एडवर्टाइजिंग काम, जिंगल्स काफ़ी सारे किए हैं साथ में, एंड मेरी फिल्म्स के लिए, मतलब एड फिल्म्स के लिए उसने गाया भी है। फिल्म में कभी मौका नहीं मिला कि उसका गाना मेरी फिल्म में हो, तो इस बार वो इस तरीके से हो गया है कि he did sing that song for this film, and I was not aware of that, but साहब ने वो रिकॉर्ड कर लिया था और उसके 10 दिन के बाद passed away. And when I met Bhatt Saab and when I decided to do this film, the first thing that he told me was, they said, did you know that we already have the song for this film? I said, Arey, wow, okay. And I said, okay, let's hear it. And he says, it's a very emotional song because it's a love song from KK and it was his last song. So that kind of really made a lot of difference to me. So yeah, but it's a beautiful song.
उसमें एक और फैक्टर हुआ कि अब केके सर का भी गाना, क्योंकि उनके गाने हिट बहुत जाते हैं। या बिल्कुल। अब आपको कैसा लगा केके सर? आई थिंक वी आर अमंग्स द लकी वंस कि हमें ये मौका मिला कि उनका लास्ट गाना जो है वो हमारी पिक्चर सावी के साथ एसोसिएटेड है, सो वी कंसिडर ourselves lucky and blessed, and of course like everyone else I'm also a big fan of his songs और उनके गाने मैं गाती रहती हूँ, so I wish and pray कि वो जहाँ भी है he is blessed, he is happy। मेरा भी कभी ऐसा था कि सर के साथ कभी बैठ के इंटरव्यू करूँगा, बट स्टिल उनके गाने को प्रमोट करने का चांस मिला, दैट्स अ गुड थिंग। मैम आपको इस कैरेक्टर से क्या सीखने को मिला है, सावी के कैरेक्टर से? जी आई थिंक ये कैरेक्टर करने में ह्यूमन लेवल पे मैंने बहुत सीखा, नॉट नेसेसरली फ्रॉम द कैरेक्टर, बट आई थिंक ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा कि कैसे अभिनय जी ने और सर ने पूरी चीज़ मैनेज की। हम इतनी मुश्किल मतलब 45 डेज़ का स्केड्यूल -6 डिग्री में करना आसान नहीं होता, बहुत ठंड थी यूके में, एंड अगर आप जब पिक्चर देखेंगे आपको ठंड लगेगी, रियली ऑडियंस वहाँ बैठे हुए इतनी ठंड दिख रही है सब स्क्रीन पर, बट इन्होंने इतनी कंफर्टेबली पूरा हैंडल किया, एंड फिजिकली भी मतलब मेरे लिए बहुत इट वॉज अ चैलेंजिंग रोल, क्योंकि बहुत परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल था और सब चीज़ें थी, बट कभी भी मैं ऐसा फिजिकली थकी नहीं कि फिजिकली मेरी बॉडी गिव अप हो गई है या मुझे पेन हो गया या कुछ, तो इतनी अच्छे से मतलब मैनेज किया, और पूरी पैडिंग जो मेरे अराउंड की, इनफैक्ट हमारे सेट पे एक कोड भी था दैट नोबडी कुड बी रूड टू एनीवन, नोबडी कुड स्कोल्ड एनीवन, सो आई लर्न ऑल दैट ऑन ह्यूमन लेवल, दैट इतने कंफर्टेबली काम भी निकलवाया, अच्छा काम भी निकलवाया, काम एटमॉस्फेयर भी रखा, एवरीबडी इन द यूनिट वाज सो हैप्पी, तो सबकी इतनी पॉजिटिविटी आ रही थी। आई थिंक जब सब लोगों की सब यूनिट खुश होता है, सबकी पॉजिटिविटी आती है, तो अपने आप वो पिक्चर में लगती है। सो आई थिंक आई लर्न दैट फ्रॉम माय डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। सर मैम ने इतनी तारीफ कर दी है तो नहीं एक्चुअली क्या है ना कि वो इट्स रियली नाइस दैट शी इज saying this about the whole unit, but I have to tell you कि it's vice versa भी उतना ही true है कि she was मतलब अभी वो सामने बैठी है, पर फिर भी I will say this, and that she was extraordinary, in her entire approach to this film. She was the only actor who came on set 1000% prepared with every shot, every scene, every dialogue. हमने 2 टेक से ज़्यादा टेक्स नहीं लिए, that which is very rare, and it's a sign of an actor who really is putting 1000% into the film. So to my mind, she was extraordinary, and you will see that in the film. It is, according to me, I have seen most of her films. It's her best performance till date, and I can tell you with surety that this is just the beginning of her good performance. It's from here onwards, we are going to see many more performances from her which are really brilliant. So according to me, this is what I learned about her in this, during this film, that she puts in more than 1000% every time. या मैम की बातें सुन के कहीं पे भी सुनी है, जहाँ पे भी इंटरव्यूज वगैरह देखा हूँ, सुन के एक चीज़ तो लगती है कि हाँ मैम तो पहले तो दिल से बोलती है और जो करती है तो 100% से करती है। That's true. That's true. सर अभी जैसे लाइक इस मूवी में जो रोल मैम का है, सो उसके साथ अनिल कपूर का ऐसा क्या सीन है उसमें जो देखने लायक सबको अट्रैक्ट करेगा? अरे उनकी बहुत सारे, एक्चुअली क्या है ना, उनका ट्रेलर में जो है वो तो एक झलक है सिर्फ, उनका कैरेक्टर किरदार ही इस तरीके से लिखा गया है इस फिल्म के अंदर, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अलग जोन है, जो अनिल कपूर साहब ने आज तक ऐसा रोल तो कभी प्ले नहीं किया है, जिसमें उनके 6-7 अलग भेष हैं, एंड जहाँ पे वो ही इज इन वेरी वेरी डिफरेंट स्टाइल्स एंड डिफरेंट वेज, ही इज हिज होल कैरेक्टर, एंड उनके सारे सीन्स दिव्या के साथ हैं, एंड दो सीन्स आर मैजिक, बिकॉज उनकी केमिस्ट्री इतनी बढ़िया बनी इस फिल्म में कि फ्रॉम फर्स्ट सीन इटसेल्फ ऑनवर्ड्स वी रियलाइज, वो जो अभी बात कर रहे थे ना, जो लगने का मतलब where she got hurt, वो सीन उनका पहला सीन था, that was the first time they were going to be together or in the same frame, and उसी दिन she got hurt. So from that day onwards, it was sheer magic between the two of them.
And there is one particular scene which I will not say right now. It comes in the climax, which is my favorite scene between the two of them. Which is, I think both of them have done, a class apart. As a director, I'm telling you that sometimes you have a vision of a scene, and then the actors come and go beyond that vision. They deliver beyond, and I think that's what happened in that scene. It's one of the last scenes between them. It's extraordinary. Where both of them, वो in the matter of seconds, you get tears in your eyes. While actually ये फिल्म उस टाइप की है नहीं कि जिसमें आप रो पड़ो या it's overtly dramatic, ऐसा नहीं है. But that scene just moves you because of just performance between the two and chemistry between the two. Wow. Sir, now I just want to say कि all the best for your movie because जो आने वाला है and I feel कि ना movie hit जाने वाली है. So thank you Spot Boy Thank for you, time sir. देने के लिए. Not at all. Thank you so much. Thank you. Spot Boy.